Hello students, welcome back. Today we shall start chapter 7, Coordinate Geometry. Chapter 6 we shall study in the classroom. Chapter 7, Coordinate Geometry. You are familiar with these terms, coordinate geometry. Where do we use? Let me demonstrate you. In class 9th we have studied about this. It is a plane. You can say XY plane or XY coordinate axis. It is X. The horizontal is X and the vertical part is Y axis. It is X axis, Y axis. It is the origin where these two intersect. Now it is XY plane. You can simply say XY plane or coordinate plane. Suppose here you have 2 points P. हाउ डू वी लोकेट द पोजिशन ऑफ पी? इसकी पोजिशन कैसे लोकेट करते हैं हम क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. एक्स एक्सिस पे जहां पर आएगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा. यहां से जैसे आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, और यहां से आपने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये इसकी पोजीशन बताएगा. इट लोकेट्स द पोजीशन, ये बताएगा आपका पोजीशन. सपोज यहां पर ये 2 पे जा रहा है और यहां पे 4 पे. देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विल बी 2,4. 2,4 मीन्स एक्स आपका 2 पे आ रहा है और वाई कितने पे आ रहा है, 4 पे. इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी. इस तरह आप इसकी पोजीशन लोकेट करते हैं. सिमिलरली सपोज एक पॉइंट आपका यहां पर है, इट इज क्यू. तो क्यू की पोजीशन में कैसे लोकेट करेंगे आप लोग? अगेन फ्रॉम हियर ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस और उसी तरह आपने क्या करना है, वाई एक्सिस. ठीक है. सपोज यहां पर ये आपका 6 पे टच कर रहा है, तो क्यू के क्या होने चाहिए, 6. यहां 6 को टच कर रहा है और यहां पे y पे सपोज 5 पे, देन इट इज 5. पहले कौन सा पार्ट लिखते हम लोग, x एक्सिस वाला, उसके बाद y एक्सिस. फर्स्ट x एक्सिस और y एक्सिस. तो ये जो मैंने जैसे लिखा ना P 2,4, इसको आप लोग P 2,4 इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट और इसका दूसरा नाम है एब्सिसा, SCISSA, एब्सिसा. और इसको क्या बोलेंगे, ये अगर एक्स कोऑर्डिनेट दिए क्या होना चाहिए, फिर वाई कोऑर्डिनेट. और इसका दूसरा नाम ये है, और यू कैन से ऑर्डिनेट. द डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और उसको एब्सिसा बोलते हैं. जो एक्स कोऑर्डिनेट से जिसकी जितनी डिस्टेंस होगी उसको हम लोग ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट. एक्स से वाई से इधर को उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और x से उसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या सिंपली एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. और इस पोजीशन पर दोनों का 0 होता है, x 0 y 0. और इस लाइन पे x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0. पूरी लाइन पे क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x, 0. और ये जो y कोऑर्डिनेट्स है, y कोऑर्डिनेट्स में आपका 0,
सॉरी वाई एक्सिस में 0, y कोऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, 0 और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? y 0, y। बहुत दूर हो गया। इट इज योर y एक्सिस। ओके, ये है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ। नाउ हियर वी शैल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी शैल फाइंड द डिस्टेंस। आपने ये वाली डिस्टेंस आज हमने फाइंड आउट करनी 2 पॉइंट्स के बीच में। प्लेन के अंदर एक्स वाई प्लेन में आपने 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और फॉर दिस वी शैल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? पॉइंट कौन से? पी क्यू। पी क्यू के बीच में आपने डिस्टेंस निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। तो अगर आपने इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी के पहले हम लोग कौन से लेते हैं? एक्स, फिर कौन से लेते हैं हम लोग? वाई। मीन्स एक्स, वाई। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी कौन से लेंगे हम लोग? पहले क्या लेंगे? एक्स, वाई। अब दोनों सेम तो हो नहीं सकते, एक्स और वाई, एक्स वाई नहीं हो सकते। ये देखो, यहां पर एक्स कुछ अलग पॉइंट है और यहां पर एक्स क्या है? कुछ अलग पॉइंट है। सिमिलरली वाई में ये कुछ अलग है और ये का वाई का वैल्यू कुछ अलग है। इसलिए जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग x1 y1 लेते हैं, x1, y1 एंड सेकंड इज x2, y2। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे हम लोग? x2, y2। मींस इसको हम लोग x1 कंसीडर करें, इसको x2। सिमिलरली इट इज y1, y2। तो आपने अगर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो आप यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। यहां देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? ये पूरे में यहां से यहां तक x2 है ना, यहां से यहां तक नहीं x1 है। ये वाली डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1। और यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस कितनी है? y2 है। यहां से लेकर यहां तक कितनी है? इट इज y1। सो यहां से लेकर यहां तक सपोज इट इज r, इट इज y2 माइनस y1। पूरी डिस्टेंस कितनी थी? y2। यहां से यहां देखो y2 है, यहां से यहां y1 है। इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक बच गई y2 माइनस y1। सो यू नो इट इज परपेंडिकुलर स्ट्रेट है ना। वी शैल यूज द पाइथागोरस थ्योरम हियर। इफ यू यूज द पाइथागोरस थ्योरम इट इज एक्टिंग एज, ये क्या काम कर रहा है? क्लियर क्यू। ये आपका काम कर रहा है हाइपोटेन्यूज का। 90 डिग्री के सामने इट इज हाइपोटेन्यूज। ये होगा हाइपोटेन्यूज के इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड्स है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स। अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो हमारे पास जो इस पी क्यू की डिस्टेंस आएगी वो आएगी इस तरह, x2 माइनस x1 इस वाला का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, क्योंकि हमको यहां से स्क्वायर रिमूव करना है। अगर आपने यहां से स्क्वायर रिमूव करना तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगी। इट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ये है आपका 2 पॉइंट्स के बीच में, प्लेन में 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। इसलिए इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, विच इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज x2? x2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट, x1 फर्स्ट का, y2 y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड पॉइंट, y1 y कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट। इसको फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बताया हमने? x1 y1। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बताया हमने? x2 y2। तो हाँ, इसका हम लोग यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच में। और उस 2 पॉइंट्स में आपको जरूर दिए होंगे ये वाले। फर्स्ट वाले को आप क्या कंसीडर करेंगे? x1 और सेकंड वाले को y1। इसको क्या कंसीडर करेंगे? x2 एंड y2। ओके, सो हियर इट इज कॉल्ड एब्सिसा। x वाले को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, y वाले को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है,
ये अपनी डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके लिए। विथ द हेल्प ऑफ दिस वी शैल सॉल्व एक्सरसाइज 7.1। ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा। अब कैसे होता है वो हमने देख लिया। 7.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। देखो पेयर ऑफ पॉइंट है, ये देखो पेयर ऑफ, इसको आप पूरे को आप पी और इसको क्यू कंसीडर करेंगे। इसको पी, इसको क्यू, इसको पी और इसको क्यू। और यू कैन यूज ए, आप इसको ए भी लिख सकते हैं, इसको बी। ए का कोऑर्डिनेट्स हो गया 2 3, बी के कोऑर्डिनेट्स 4 1, ए के कोऑर्डिनेट अगर आपने इसको ए कंसीडर किया, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ऑलवेज डिस्टेंस में जो आपने फॉर्मूला में कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल पी, कैपिटल क्यू लेना है, कैपिटल लेटर्स लेना है आपने। ऑलवेज कुछ भी लेंगे आप, बट कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। ए अगर आपने इसको ए लिया तो ए के कोऑर्डिनेट से होंगे, बी के ये होंगे, ए के कोऑर्डिनेट से और बी के कोऑर्डिनेट से। लुक एट हियर, here we have 3 subparts we have seen. I am solving second and third. सेकेंड पार्ट में क्या है, -5,7 -1,3 -5,7। लेट ए, इसको हमने कैपिटल ए लिया, लेट ए -5,7 एंड इसको नाम दिया हमने बी, -1,3 बी द गिवन पॉइंट्स। अगर ये गिवन पॉइंट्स है, इसको आपने क्या कंसीडर किया ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए हमारे मुताबिक। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट क्या लेते हम लोग, x1 y1, यू कैन यूज द पेंसिल फॉर दैट। x1 y1 इट इज x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है, क्योंकि हमने वहां पे हमने पॉइंट्स लिए थे पी क्यू, इसलिए हमने यहाँ पे पी क्यू, वहां पी क्यू लिखा था। हेयर वी हैव टेकन एज ए बी। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम ए बी का कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। Now substitute the value. What is x2? It is x1. It is x2. -1 minus x1. x1 is a -5. -5 whole square curly bracket plus y2 3 minus y1 7 whole square -1 minus plus 5 whole square plus 7 minus 3 since it is greater -4 whole square, 5 minus 1 4 का whole square plus -4 whole square as it is। 4 square means 4 multiply 4 4 are 16 plus माइनस का पावर 2, अगर माइनस की पावर अगर सम में है, इवन नंबर है ना, 2 4 6 8 है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, मीन्स माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 सा 16। 16 इज एडिंग 2 टाइम्स, 2 बार आ रहा है 16 ऐड, यू कैन राइट 2 × 16 ऑल्सो, 2 बार ऐड हो रहा है, 2 × 16। 16 का 4 होता है स्क्वायर रूट, 2 का नहीं होता इसको एज इट इज, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, 2 एज इट इज, सो इट इज डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो आपके ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई, ये इन दोनों के बीच की, यहाँ पे पी क्यू है ना, तो यहाँ ए बी में कितनी आएगी, यहाँ पर आएगा 4√2, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 4√2 होगी। इस तरह हम निकालते हैं प्लेन में 2 पॉइंट्स के बीच में। फर्स्ट पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ सिंस इट इज ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यही आपने फॉर्मूला लगाना है, इसको आप ए और बी कंसीडर करो, चाहे आप इसको पी और क्यू कंसीडर करो। सिमिलरली सॉल्व दिस। थर्ड पार्ट आई एम सॉल्विंग, लुक एट हियर, इसको हम लोग ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करेंगे, इसको ए इसको बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। लेट ए बी एंड बी माइनस ए माइनस बी द गिवन पॉइंट्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, और इसको क्या कंसीडर करेंगे x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, x2 इज वेयर माइनस ए, इसकी जगह हमने माइनस ए लिखा, माइनस x1 इज ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी, इसकी जगह माइनस बी लिखा,
minus as it is y1 is your b. Since they have the similar sign, same sign है, so they will add, sign negative रहेगा, -1a and -1a, -2a, plus -1b and -1b, -2b होल स्क्वायर, माइनस की पावर 2 है, माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 2, 2 2 4, a स्क्वायर प्लस माइनस की पावर 2, माइनस पावर 2 मीन्स माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की पावर 2, 2 2 4, b स्क्वायर. सो व्हाट डू यू सी, हियर वी हैव 4 एज ए कॉमन, दोनों में 4 है, हमने 4 कॉमन निकाल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 4 का अंडर रूट कितना था, 4 का स्क्वायर रूट होता 2, 4 का अंडर रूट लिखा हमने 2, इसका नहीं होता इसलिए इसको एज इट इज विद इन द स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट में वैसे रखा, 4 का 2 होता. इस तरह आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे. यू कैन चूज द एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस के लिए इसके एग्जाम्पल देखिए, और इसको आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, बिकॉज द एक्सरसाइज 7.1 टोटली बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, पूरे के पूरे उसमें आपको सिर्फ ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, इसलिए आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है. और एक बात यहाँ याद रखना हमेशा, ऑलवेज वेन एवर जब आप इसका स्क्वायर निकालते हैं, हियर यू विल हैव ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज, यहाँ चाहे दोनों में नेगेटिव हो, जब आप इसका स्क्वायर रिमूव करते हैं देन देयर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, कभी भी आपके यहाँ नेगेटिव नहीं होगा. हियर ऑलवेज चाहे दोनों नेगेटिव हो स्क्वायर में, बट जब आप स्क्वायर रिमूव कर रहे हैं तो आपके ये दोनों ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. फिर से बता रहा हूँ, आपने इस डिस्टेंस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी है. यहाँ पर हम लोग वी आर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वंस, एक ही बार हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया. जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लोगों को सेम क्वेश्चन में कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 6 बार हमारे को सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो इजिली इसको डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज कर सकता है, और जिसकी प्रैक्टिस कमजोर होगी तो उसको समझने में मुश्किल हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच.